नमस्कार दोस्तों, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चन की। और हम पढ़ रहे थे अभी तक क्या एक्सरसाइज अपनी थी, कौन सी एक्सरसाइज 1.1 थी। और 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था और इसमें हमने पढ़ा था यूक्लिडी विभाजन प्रमेय के बारे में। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हो, साथ में यूक्लिडी विभाजन प्रमेय को हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दे रखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो क्या कह रहा है 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। और q यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक है। q यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक संख्या यहाँ पे अपने पास है। तो इसको करने से पहले हमें सबसे पहले क्या समझनी पड़ेगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपने पास क्या होती है, तो उसको हम देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लिखते हैं a बराबर bq+r के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। इसका यूज हम इसमें करने वाले हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे कि माना कि a कोई पूर्णांक अपने पास, और कौन सा पूर्णांक है कि एक अपने पास कोई धनात्मक पूर्णांक है। अभी ये डिसाइड नहीं करेंगे हम कि ये धनात्मक विषम है या सम पूर्णांक है, केवल हम बात करेंगे किसके, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे माना एक कौन सा धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक है तो कोई भी संख्या होती है तो उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, bq+r के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन अपन को ये कंडीशन दे रखी है कि bq+r की फॉर्म कौन से, इस फॉर्म में है। इसका कंपैरिजन इससे करें तो a बराबर अपने पास क्या आएगा, 6q+ अपने पास क्या आएगा, r आएगा। इस प्रकार से r की वैल्यू अभी कंफर्म नहीं है अपने पास, क्या आ सकती है। तो अपने इसको देखें तो यहाँ पे a बराबर 6q+r है, तो 6 किसकी जगह, b की जगह। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चला, यहां से अपने को पता चला कि भाई b की वैल्यू कितनी है, 6 रहने वाली है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः कौन सी प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये जो आपके पास है वो क्या होगा, a बराबर bq+r होगा। ठीक है, ये अपने पास होगा। लेकिन चूंकि अपने पास क्या, b बराबर कितना है, 6 दे रखा है, इसकी तुलना करेंगे तो b बराबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+r हो जाएगा। अब हमने यहां से एक कंडीशन पढ़ रखी है। हमने क्या कंडीशन पढ़ रखी है, जो r की वैल्यू होती है, r की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन किससे छोटी होगी, इस b से छोटी होगी हमेशा। तो r की वैल्यू b से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो b से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी और यहाँ 0 के बराबर होगी। तो इसको देखें तो r की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है, b की जगह अगर 6 रखते हैं तो 6 से छोटी क्या हो सकती है, अपने पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसको देखेंगे तो हम जानते हैं चूंकि हर बराबर अपने पास क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो अपने पास r की वैल्यू इनमें से कोई सी भी एक हो सकती है। तो इनकी जगह यहां पे अपने पास कौन सी इक्वेशन 1 अपने पास है, तो इस इक्वेशन 1 में r की जगह 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो अपने को यहां से एक क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी, यानी इस एक का मान अपने को यहां से मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि r का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास कितनी कंडीशंस बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी अपने पास a बराबर 6q+r की जगह क्या रखा, 0। इक्वेशन नंबर कौन सी बनी, सेकंड। इसी प्रकार यह अपने पास क्या कंडीशन बनेगी, यह बनेगी अपने पास a बराबर 6q+1 बनेगा। इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड बनी। यह अपने पास क्या बनेगा, ये अपने पास बनेगा a बराबर 6q+2 बनेगा। इक्वेशन नंबर कौन सी बनी, फोर्थ बन गई। इसी प्रकार a बराबर अपने पास 6q+ कितना बनेगा, 3 बनेगा। इक्वेशन नंबर 5 बन गई। और क्या बन सकती है, तो a बराबर, या अपन क्या बनेगा अपने पास, a बराबर 6q+4 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं इसको। या अपने पास लास्ट इक्वेशन अपने पास बनेगी a बराबर 6q+5 बनेगी। ये हमने क्या किया, यहां से हमने r की वैल्यू इसकी जगह रख दी। पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा और 5 रखा। हमने यहाँ पे r की वैल्यू रख दी। अब देखने से क्या पता चल रहा है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 को देखो, 3 को देखो, 4 को देखो, 5 को देखो, 6 को देखो, 7 को देखो, इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कि अपने को कह रहा है विषम पूर्णांक पूछा है। ठीक है,
तो विषम पूर्णांक पूछा है तो सम तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। तो अपन देखते हैं क्या समीकरण 1 में 2 का भाग, यानी कोई संख्या का भाग जाता है, 2 का भाग ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सम संख्या होगी तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, और विषम होगी तो 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं समीकरण 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, समीकरण 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और समीकरण 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो क्या कर सकते हैं इसमें देखो 2 का भाग लगाएंगे, 6 क्यू में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 क्यू आएगा। समीकरण 4 में देखो 6 क्यू प्लस 2 है, इसमें 2 का भाग लगाया तो 2 से कटा 3, और ये अपने पास आया 3 क्यू प्लस 1 आया। समीकरण 6 में भी ऐसा ही होगा, 2 का भाग जाएगा तो 3 क्यू प्लस का 2 आ जाएगा, यानी इनके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन समीकरण 3 में देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन नहीं आएगा। समीकरण 5 में देखो 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं आएगा, तो समीकरण 5 में भी नहीं जाएगा। समीकरण 7 में 2 का भाग जाएगा क्या, तो समीकरण 7 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। मतलब यहां से एक कंडीशन निकल के आई कि समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। अतः ये संख्याएं कौन सी होगी, सम पूर्णांक होगी। लेकिन समीकरण 3, 5 और 7 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह क्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। तो इसको लिखते हैं हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो हम इसको लिखेंगे, चूंकि समीकरण कौन कौन से, समीकरण 2, 4 व 6 में 6 2 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन समीकरण कौन से समीकरण बेटा, समीकरण नंबर 3, 5 व 7 2 से विभाजित नहीं है। अतः अब देखो समीकरण कौन से अपने पास, 3, 5 और 7, अतः क्या होगा, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 कहां से लिया, समीकरण 3 से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांकों के। क्यों होंगे, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या होंगे, धनात्मक विषम क्या होंगे, पूर्णांक होंगे बेटा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा था, 2 था। बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें पता होना चाहिए। यदि आपने हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को नहीं देखी है तो पिछले वाले वीडियो में आपको उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है उसका लिंक, तो उसको आप शेयर करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो अपने पास है कि किसी परेड में 616 सदस्य है वाली एक सेना की टुकड़ी है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, 32 सदस्यों के वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। यानी 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है, चलना है पीछे। तो दोनों समूहों का समान यानी संख्या वाले समूह में मार्च करना है, यानी दोनों समूहों को क्या करना है, समान संख्या वाले समूह में क्या करना है, मार्च करना है। तो हमें पूछा कि उसमें स्तंभों की संख्या, यानी उनको इस प्रकार से मार्च करना माना, तो स्तंभों की संख्या यानी एक लाइन में कितने अपने पास सैनिक उसमें आएंगे, तो इसकी बात हमसे की है। तो ये पूछा है स्तंभों की संख्या, यानी समूह में समान समूह में चर्चा करनी, इसमें मार्च करना है। तो अपन को क्या पूछा, स्तंभों की संख्या, और इसमें पूछा कि अधिकतम कितनी संख्या इसमें आ सकती है। तो हमने देखा था अधिकतम संख्या के लिए हम बात करते हैं HCF की, किसकी बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हम करते हैं। यानी अपन किसकी बात करते हैं, महत्तम समापरिवर्तक की बात हम इसमें करते हैं। तो हमें क्या करना है कि देखो सेना में अपने पास 616 सदस्य, तो ये यार 32 सदस्य बैंड वाले हैं, तो अपने पास सदस्य कितने हो गए, तो अपने पास देखते हैं सदस्यों का समूह, और समूह कितना है भाई, 616 एक तो, और दूसरा कितना है, 32 है। सदस्यों का समूह कितना है, 616 और 32 है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपने पास क्या है भाई, अपने पास a बराबर BQ प्लस R है। हम इसकी बात कर चुके हैं। R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू हमेशा होगी 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और B से हमेशा क्या होने वाली, छोटी होने वाली है। तो ये अपने पास है। तो हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या करते हैं बेटा, डिवाइड
डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 32 का पहाड़ा बोलेंगे, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 64 61 से ज्यादा हो गया तो एक बार जाएगा, यानी 32 का भाग एक बार गया इसमें, तो क्या होगा 61 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9 बचा, ठीक है। एक उधर चला गया तो इसमें 5 बचे, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बचा, यानी यहाँ पे कितना बचा 29 बचा। 6 को उतारेंगे तो 6 को उतार लिया, अभी 32 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हम देखते हैं 32 को 9 से गुणा कर लो एक बार के लिए, 32 को 9 से गुणा किया तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल किए, 9 30 27 और 1 28, यानी 288 अपने पास आ रहा है, ठीक है। तो यानी कितनी बार भाग जा रहा है 9 बार, यानी 288। शेषफल कितना बचा बेटा, शेषफल यहां से बचा देखो 16, 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8 बचे, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, यानी यहाँ पे कितना बच गया 8 बच गया, यानी ये अपनी क्या होगी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है तो इसको लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। और स्थिति फर्स्ट क्या कहती है बेटा, स्थिति फर्स्ट इसके रूप में अपन लिखते हैं, तो हमने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो हमने देखा था ए के अंदर किसका बी का भाग लगाते हैं तो क्यू आता है और 8 शेषफल बचता है। यही क्या है यहाँ पे ए है 616, तो यहाँ पे लगेंगे 616, बी क्या है, बी क्या किसका भाग लगाया 32, और आर अपने पास क्यू क्या है अपने पास, क्यू को देखते हैं तो क्यू अपने पास क्या है 19, और आर शेषफल कितना है 8 है। तो इस प्रकार से अपने पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, स्थिति कौन सी सेकंड की बात करेंगे, तो स्थिति सेकंड क्या आने वाली उसकी बात करेंगे। तो क्या करते हैं, इस 8 का भाग किस में लगाएंगे 32 में लगाएंगे, तो लगाते हैं भाग, देखो 32 में भाग लगाया तो 8 चौक 32, ये अपने पास आ गया, शेषफल कितना आ गया 0। तो स्थिति सेकंड अपने पास क्या है, स्थिति सेकंड ये अपने पास कौन सी स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई। कौन सी स्टेप हो गई बेटा, सेकंड। तो अपने पास आ गया 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस का कितना 0, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। और अपन जानते हैं कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में भाग लगाते हैं और शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम वहां से क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो HCF बराबर क्या होगा, अतः HCF बराबर क्या है, HCF क्या हुआ, कौन सी संख्या का भाग लगाने पर 0 प्राप्त हुआ, तो 8 का भाग लगाया तो 0 अपन को प्राप्त हुआ। तो HCF बराबर कितना हो गया 8, यानी उस सेना के अंदर जो स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा 8 होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं अतः उसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3 था, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है और प्रयोग करके अपन को क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसकी बात हमें इसमें करनी है। तो हमें इसमें करनी है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो हमने माना धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक अपने पास क्या रहने वाला ए रहने वाला कि ये ए है, ठीक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है ए है। तो अगर ये धनात्मक पूर्णांक ए है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, ए किसके बराबर होगा, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के, ठीक है। ए बराबर किसके होगा बी क्यू प्लस आर के, और आर की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी 0 से बड़ी या 0 के बराबर और b से हमेशा छोटी होती है। अब अपन को देखने वाली बात है कि b की वैल्यू क्या दे रखी है। तो अपन क्वेश्चन को देखते हैं तो b की वैल्यू अपन को 3m प्लस 1 के रूप का दे रखा है, यानी b की वैल्यू यहां पे क्या दे रखी है, चूंकि b बराबर कितना 3 है, अतः r बराबर क्या हो सकता है, r बराबर अपने पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्यों भाई कि b की वैल्यू जब 3 है तो r की वैल्यू क्या होगी 3 से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। तो 3 से छोटी 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है और 0 के बराबर यानी 0 हो सकता है, यानी r की वैल्यू अपने पास ये आने वाली है। तो अपने पास क्या बनेगी कि अपने पास जो धनात्मक पूर्णांक है वो कितने बनेंगे, तो वो अपने पास कितने बन सकते हैं वो देखते हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक अपने पास क्या क्या बने, तो धनात्मक पूर्णांक अपने पास पहला तो क्या बनेगा, देखो पहला बनेगा a बराबर b की जगह कितना रखना है बेटा 3 रखना है अपन को, b की जगह कितना रखना है 3 रखना है। तो b की जगह 3 रखा, q और r की जगह कितना रख दिया 0 रख दिया। अब 0 रखने का कोई मतलब नहीं है तो 0 को तो हम यहां से हटा सकते हैं, वैसे एक बार के लिए रख दो 0, ठीक है। अब ये हमने क्या रखा, पहले 0 रख लिया। और हमें क्या पूछा है इसका कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें क्या पूछा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यानी इसका क्या निकालना, वर्ग निकालना है। तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे बेटा, तो देखो वर्ग करने पर अपने पास क्या होगा 1 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, इसका वर्ग करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर बना,
और जीरो से कोई मतलब नहीं है, हटा दो इसको लिखा तो ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 3 स्क्वायर का मतलब क्या गया 3 इंटू 3, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 3 क्यू, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर भी हो गया। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर क्या है 3 3 9, देखो 3 3 9 और क्यू का स्क्वायर, वापस से यही आ जाएगा। तो अपन को लाना क्या है, अपन को वास्तव में लाना क्या है 3m अपन को लाना है, ठीक है। अपन को क्या लाना है 3m लाना है। तो 3m कैसे आएगा, तो इसको मान लिया कि माना 3q स्क्वायर बराबर क्या m है, तो 3q स्क्वायर बराबर m है, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर है 3m, ठीक है। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास यहां से प्राप्त हो गई, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m अपने पास आ गया। अब अपन क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरा अपने पास एवं अपने पास क्या है, या तो ये होगा या दूसरी कंडीशन क्या होगी, a के बराबर क्या होगा, a के बराबर होगा 3q प्लस r की जगह कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, r की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 क्यों आएगा कि अब की बार 0 लिया था पहले, अब की बार क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे वर्ग करने पर, और इसका वर्ग करेंगे तो बेटा देखो क्या आएगा a का स्क्वायर, ठीक है। और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के लिए अपने को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपने पास एक फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो इसको ओपन किया तो a का स्क्वायर अपने पास है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो a का स्क्वायर, इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया b, तो a प्लस b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर आएगा 3q का स्क्वायर। इसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या प्लस 2ab, 2a की जगह कितना है 3q है और b की जगह कितना है बेटा, b की जगह कितना है 1 है तो 1 आ गया। इसके बाद में प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास बेटा क्या आएगा, अपने पास आएगा 1 का स्क्वायर, इसको हल किया तो 3q स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9q स्क्वायर अपने पास हो गया, ठीक है। और यहां से क्या बना 3 दूनी 6q, यहां से 6q बना प्लस का 1 आ गया। लेकिन अपन को ये रूप थोड़ी चाहिए, अपन को तो इस फॉर्म में इसको लिखना है, तो इस फॉर्म में इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, इसमें से क्या करते हैं 3 को कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से 3 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को कॉमन लिया तो अपने पास क्या बना a का स्क्वायर, 3 यहां से कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3q स्क्वायर प्लस का 6 की जगह कितना आएगा 2q, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 2q और प्लस का 1। अब इसको क्या मान लेते हैं वापस से m इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, इसको हम क्या करते हैं m इसको मान लेते हैं। तो अपने इसको क्या करेंगे m बराबर माना m बराबर अपने पास क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस का 2q, अतः इसकी जगह इसको रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 अपने पास आ गया, ठीक है बेटा। ये अपने पास आ गया, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड अपने पास आ गई। अब बात करते हैं तीसरी स्टेप की, तो तीसरी स्टेप में अपने पास क्या होगा, या तीसरी स्टेप में क्या होगा, अपने इसमें रखते हैं मान, तो a बराबर b की जगह कितना रख रहे हैं, b की जगह क्या रख रहे हैं, b का अपने मान क्या था ये रहा 3, तो b की जगह 3 रख रहे हैं। q अपने पास ऐसे कैसे, r की जगह कितना रहने वाला है 2 रहने वाला है, इस बार r की जगह कितना रह गया 2। अब वापिस से क्या करेंगे पुनः वर्ग करने पर, अब इसमें वर्ग करेंगे बेटा तो क्या आएगा, वर्ग करने पर अपने पास आएगा 1 का स्क्वायर, वापिस से इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो देखो क्या आएगा, वापिस से इसी फॉर्मूले से हम खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो देखो क्या आएगा 1 का स्क्वायर ऐसे कैसे चलेगा, फिर क्या आएगा इसका स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर आ गया, फिर क्या आएगा 2ab, तो 2a की जगह कितना है 3q और b की जगह कितना है 2 है तो 2 आ गया, तो 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपने पास आ गया, 2 का स्क्वायर अपने पास आ गया, तो 2 का स्क्वायर आ गया। तो अब इसको सोल्व करते तो क्या आएगा a स्क्वायर बराबर अपने पास क्या है, इसका है 9q स्क्वायर, ये अपने पास क्या है 9q स्क्वायर, और यहां से क्या बना बेटा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, q अपने पास आ गया और प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब अपने पास यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे कॉमन क्या आएगा और अपन को लास्ट में क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो अपन इसको लिख क्या सकते हैं a का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 3 और प्लस का 1 अपन इसको लिख सकते हैं क्या कि 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें से देखो शुरू के 3 पदों में से 3 कॉमन आ रहा है तो इसमें से 3 को कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर बराबर क्या है 3 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से 3 कॉमन आया तो अपने पास क्या बना देखो 3q स्क्वायर,
यहां से कितना बना 4q बना और यहां से प्लस का 1 बना और प्लस का 1 बाहर बन गया। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनी और इसको अब क्या मानेंगे, m के बराबर मानेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको देखते हैं आगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको अपन देखते हैं, यहां से आगे देखते हैं। हम ऐसे करते हैं, इसको यहां से यहां तक मिटा देते हैं, ठीक है। अपन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए और थर्ड भी आ ही जाएगी। तो इसको हम यहां से मिटा रहे हैं। तो देखो वापस से देखो, अपने पास क्या हुआ, अपने पास 1 का स्क्वायर बराबर अपने पास आ रहा है 3 और क्या आया 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 1 और प्लस का 1। यहां पे क्या किया, m बराबर हमने मान लिया, ये जो ब्रेक ये अपने पास है ब्रैकेट में, इसको m बराबर मानेंगे। तो यहां पे क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 1, ये m के बराबर आ गया। अब इसमें वैल्यू इनपुट करो तो अपने पास क्या आएगा, माना, इसको मानेंगे तो माना अपने पास ये आ गया। तो a स्क्वायर बराबर क्या है 3m प्लस 1 अपने पास आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो m है इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर 2 में जो m की वैल्यू, तीनों की वैल्यू अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना है। ये तीनों m एक साथ बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या माना, m क्या यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है। समझने की बात क्या है, यहाँ पे m क्या यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि पहले से दे रखा है कि q क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो q अगर धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग करेंगे, चाहे उसको गुणा करेंगे, चाहे उसको जोड़ेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। और उस धनात्मक पूर्णांक को हमने एक पूर्णांक मान लिया, वो है अपने पास m। यहां पे भी वैसी कंडीशन है, q का स्क्वायर किया तो यानी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। उसमें कुछ भी गुणा करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक आएगा, कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ भी घटाएंगे तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो अपने पास क्या हो गया, ये एक अपने पास धनात्मक पूर्णांक है। तो इक्वेशन नंबर देखो, अतः समीकरण कौन कौन से, समीकरण 1 2, समीकरण 1 2 व समीकरण 3 से, ठीक है। क्या पूछा था हमें, समीकरण 3 से क्या होगा कि किसी भी पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं इस लाइन को, अतः समीकरण 1 2 व 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को शुरू से वापस से देखें एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज इसमें है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। अपने को क्वेश्चन ये कह रखा है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या पूछा था, उसमें वर्ग पूछा था, इसमें क्या पूछा, घन पूछा। सेम कंडीशन वैसे के वैसे हैं, उसमें वर्ग पूछा था और इसमें क्या पूछा, घन पूछा, और बाकी की प्रोसेस वैसे के वैसे रहने वाली है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला क्वेश्चन नहीं देखा तो उसको पहले एक बार देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पिछला क्वेश्चन हमने कैसे किया था और ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास से 5 है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक अपन को मानना पड़ेगा कि माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया बेटा, अपने a मान लिया, ठीक है। अब यहां पे a मान लिया तो a किस रूप का होना चाहिए, इस रूप का, इस रूप का या इस रूप का। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को बात करनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है भाई, अपने पास है a बराबर bq प्लस r है। अब यहाँ पे b की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू या तो अपन को ये चाहिए या इसका गुणक चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको लेते हैं तो क्वेश्चन अपना बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, b की वैल्यू इसके गुणक में लेते हैं, यानी इसके गुणनखंड के रूप में लेते हैं। तो माना b बराबर हमने मान लिया, इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 अपन ले सकते हैं भाई। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू हमने क्या मान ली कि हमने मान ली b बराबर क्या है, 3 है। यदि b बराबर 3 है तो r बराबर क्या होगा, इसलिए r बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है।
तो यहां से वापस से कितनी स्थितियां बनेगी, 3 स्थितियां बनेगी। आर की वैल्यू 0 रखनी है, आर की वैल्यू 1 रखनी है, आर की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो हम देखो समीकरण, हम सीधी से बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, तो आर बराबर जैसे ही 0 रखेंगे तो अपने पास क्या कंडीशन बनेगी, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका घन करने पर, क्यों क्या पूछा, घन की बात की पूछी है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, वर्ग पूछा था, इसमें क्या पूछा, घन की बात की है। तो घन करने पर यानी अपने का इसका क्या करेंगे, घन करने पर। अब इसका घन करने पर देखो अपने को क्या प्राप्त होगा, तो घन करने पर अपने को प्राप्त होगा, इसका घन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, b की जगह क्या रखना है, b की जगह 3 रखना, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। ठीक है, तो b की जगह 3 आ गया, तो घन करेंगे तो a का घन और इसका घन करेंगे तो इसका घन कितना आएगा, तो इसका 3q का घन अपने पास हो जाएगा। और इसको लिखना किस रूप में, इसको लिखना इस रूप में है। ठीक है, तो इस रूप में लिखना है तो अपन क्या करेंगे, a क्यूब बराबर इसका घन करेंगे तो 3 का घन कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 3 का क्यूब 27 होता है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। साथ में क्या है, तो क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास आएगा 9 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, अब यहां पे इसको क्या मानेंगे, इसको m के बराबर मानेंगे बेटा। इसको m के बराबर मानेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माना 3 क्यूब बराबर क्या है, m है। ठीक है, अगर इसको m मान लिया, वैसे ही क्या ये पूर्णांक है, पूर्णांक तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी ये भी एक क्या पूर्णांक है। पूर्णांक तो अपने पास क्या हो गया, 3 क्यूब बराबर m है, तो a क्यूब बराबर कितना आया, 9m अपने पास आ गया। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट, और अपना जो फर्स्ट आंसर वो भी आ चुका है। अब यहाँ पे समीकरण 1 में r बराबर कितना रखा था, 0 रखा था। अब क्या रखने वाले, r बराबर 1 रखने वाले हैं। इस प्रकार से कितनी स्टेप बनेगी, यहाँ पे 3 स्टेप बनने वाली है। ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। देखो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर बेटा 1 रखेंगे तो देखो क्या आएगा अपने पास, आएगा a बराबर b की जगह क्या कितना रहने वाला, b की जगह 3 रहने वाला, तो 3 q और r की जगह 1 रखने वाले हैं। ठीक है, 1 रख दिया। अब इसका क्या करेंगे, घन करने पर, वापस से इसको लिख देते हैं, घन करने पर। और घन करने का मतलब क्या है, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा, a क्यूब, और इसका घन करेंगे तो 3q प्लस 1 का क्यूब अपने पास आ गया। ठीक है, अब ये घन किया हमने। अब यहां से एक फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, चूंकि अपने को पता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस क्या होगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको ओपन करने वाले हैं। फॉर्मूला वापस से देखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब अपने पास होता है। इसको चेक करते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं। तो एक का क्यूब तो एज इट इज चलने वाला a क्यूब। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब, a का क्यूब हमने देखा था 3 का क्यूब कितना किया, आपका क्यूब किया था तो अपने पास कितना आया था, ये अपने पास आया था 9×27 क्यूब। तो ये अपने पास आएगा 9×27 क्यूब अपने पास आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27 और क्यूब का क्यूब। ठीक है, इसके बाद 3 ऐसे ऐसे, a का स्क्वायर, a की जगह कितना 3q है, तो इसका स्क्वायर, और b की जगह कितना 1 है, b की जगह कितना 1 है, ये a है और ये b है। ठीक है, इसके बाद प्लस 3a की जगह कितना 3q है और b की जगह कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और आगे प्लस 1 का क्यूब अपन इसको करेंगे। तो इस प्रकार से इसका क्यूब कर दिया। इसको सोल्व एक बार कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, 1 का क्यूब एज इट इज है, ये अपने पास 27 क्यूब आ गया, प्लस इसको हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, 9 को 3 से गुणा किया 9×3 = 27, तो 9×3 = 27 क्यू स्क्वायर अपने को यहां से प्राप्त हुआ। आगे यहां से क्या मिलेगा, 3 3 9 क्यू, तो यहां से मिलेगा 3 3 9 क्यू, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी 9 क्यू अपने पास आया, और प्लस का 1 का क्यूब यानी 1 हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि हमें क्या चाहिए, 9 के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इसमें से 9 कॉमन आ सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कॉमन आ सकता है। तो इसमें से 9 को कॉमन लेंगे तो अपने पास आया a क्यूब बराबर 9, इसमें से बाहर निकाल लिया तो 9 का भाग इसमें लगाया 9×3 = 27 क्यूब, ऐसे कैसे, 9 का भाग इसमें लगाया तो 9×3 = 3 क्यू स्क्वायर, ऐसे कैसे, और यहां से 9 कॉमन आया तो प्लस का क्यू बच गया और प्लस का 1 बच गया। अपन क्या करेंगे, इसको m के बराबर मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है, यह क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो इसका जो जोड़ बाकी करेंगे, गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे, जो भी कुछ करेंगे तो वह भी क्या होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो अपन इसको लिखेंगे, तो देखो इसको लिख लेते हैं, माना 3q² + 3q³
और प्लस 3q² प्लस का q बराबर क्या है m है। तो ये m के बराबर आया तो इसकी जगह m रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा a³ बराबर क्या आया 9m + 1 आया। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आई, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई सेकंड, और ये अपने पास इसका रूप भी आ गया। तो इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई सेकंड। अब की बार क्या करेंगे, समीकरण 1 में r की जगह किसको रखना बेटा, r की जगह रखना 2 को। क्या रखा, पहले 0 रख लिया फिर 1 रख लिया और अब किसको रखना है 2 को रखना है। तो हम लिखेंगे देखो समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखने पर देखो अपने को क्या प्राप्त होगा, अपने को प्राप्त होगा a बराबर कितना प्राप्त होगा, b की जगह कितना 3 है तो 3q और r की जगह 2 आ गया, ये अपने पास आ गया। अब इसका क्या करेंगे बेटा, वापस से घन करेंगे, तो घन करने पर तो घन करेंगे तो अपने पास देखो क्या प्राप्त होगा। हम क्या कर सकते हैं इसको, हाँ आपने ये उतार लिया तो एक बार देख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अपन इसका घन करेंगे तो हम यहां से इसको मिटा देते हैं, अपन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी, सेकंड की जरूरत पड़ेगी, थर्ड इससे आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। देखो तो देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 में यानी 1 में हमने क्या किया, r का मान 2 रखने पर, ठीक है r का मान 2 रखा तो अपने पास क्या आया, ये अपने पास आ गया। अब इसका घन करेंगे तो घन क्या आएगा, देखो a का क्यूब अपने पास आ गया और इसका घन क्या आएगा 3q और प्लस 2 का क्यूब आएगा। ठीक है, अपन को फॉर्मूला पता है a + b का होल क्यूब, ये क्या हो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है। इसमें वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं, जैसे इसमें रखिए वैसे के वैसे इसमें रखेंगे। तो देखो क्या आएगा, a का क्यूब तो ऐसे कैसे बाहर है, इसका क्यूब करेंगे तो अब ये भी हमने देखा था कि 3q का क्यूब किया था तो 27q³ आया था, तो ये 27q³ अपने पास आ गया। फिर क्या करेंगे 3a का मतलब 3q है, इसका स्क्वायर और b की जगह कितना 2 है तो 2 आ गया। आगे प्लस 3 a की जगह 3q है और अपने पास b की जगह 2 का स्क्वायर है और b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, अपने पास ये कंडीशन यहां से बनी। इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो a³ ऐसे कैसे बराबर, इसका तो अपने पास कितना हो गया, देखो 27q³ आ गया। इसको हल करेंगे 3 × 9 9 × 27 27 दूनी कितना हो गया 54, तो 27 दूनी 54 हो गया, 54q² अपने पास यहां से प्राप्त होगा। इसको हल करेंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहां से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 × 12 12 × 36, तो 12 × 36 अपने पास ये अपने पास आ गया q। ठीक है, और ये कितना हो गया 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है, ये अपने पास आ गया। अब अपन यहां से देखते हैं क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है क्या, और कुछ कॉमन क्या लेना अपन को, कॉमन अपन को लेना है 9। ठीक है, कॉमन कितना लेना है 9, तो 9 को कॉमन लिया तो यहां से क्या बना a³, तो 9 इसमें से कॉमन आता है तो बिल्कुल आता है, 9 को कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बना 3q³, यहां से क्या बना 9 का भाग इसमें लगाया तो 9 × 6 = 54, तो ये आ गया 6q² और इसमें भाग लगाया तो कितना आया 9 × 4 = 36q और प्लस का कितना आ गया 8। अब अपने पास 9 और ये अपने पास आया और ये 8 आ गया, और ये संख्या क्या एक पूर्णांक है, कौन सी संख्या पूर्णांक है, तो इसको क्या मान ले m के बराबर मान ले। तो माना m बराबर क्या है 3q³ + 6q² प्लस का 4q अपने पास आया, m की जगह आ गया तो a³ बराबर अपने पास क्या बना 9m + 8 अपने पास आया। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सी आ गई 3। तो अपन को क्या लिखना है अब, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम इसको लिख देते हैं, देखो हम लिखते हैं इसमें समीकरण 1 2 समीकरण 1 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 9m + 1 वह 9m + 8 रूप का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, इसका पिछला जो क्वेश्चन देखा था वैसा का वैसा ही है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप इसको दोबारा से क्वेश्चन को देखें। थैंक यू।